अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। एन्जॉयमेंट के साथ-साथ आप लोगों के लिए ये सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हार्श होती जा रही हैं। फॉग इतना ज़्यादा है और अपने साथ एक सौगात लेकर आई हैं और वो है कफ़ और वायरल इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है, जिधर जाती हूँ, जिधर देखती हूँ, कभी कोई खाँस रहा है, कभी कोई खाँस रहा है। अभी मॉर्निंग पे ही मैं आ रही थी तो मेरी एक कोलीग भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो वो मुझे कहने लगी कि आपने कल डाइट मैंने आपकी कल वीडियो देखी है, जो आपने 5 बैड खुराकें लंग्स से रिलेटेड की हैं कि वो लंग्स के लिए अच्छी नहीं हैं। तो आप अच्छी खुराकें जो लंग्स के लिए बेहतरीन खुराकें उस पर भी वीडियो करें। तो मैंने कहा चलो आज उस पे भी कर देते हैं। तो आज फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलें मैं आज इनके साथ एक उन डाइट्स के साथ-साथ आज एक हर्ब आप लोगों को बताऊँगी जो जिसका बहुत ही मैजिकल रिस्पॉन्स होता है आपकी कफ़ के साथ। आप बड़ा मैजिकल रिस्पॉन्स है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक से प्लैग लिक्विफाई करके निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। और पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो खुराकें उन 5 खुराकों के अलावा हैं, जिसमें आपके पास दालें भी हैं, लीन मीट है मतलब फैट फ्री गोश्त जो है यानी छोटा गोश्त, व्हाइट मीट, फिश, ठीक है? और साथ आप आ जाते हैं आपके बाकी की चीज़ें सब्जियाँ और फल और ये सब चीज़ें जो हैं these are very important and very हेल्पफुल इन योर लंग एक्टिविटी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लंग्स को एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, जो कि आपके लंग्स में जो प्लैग हो जाता है म्यूकस का उसको निकालने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ साथ आपके पास टोमेटो है, बेरीज़ हैं और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे ख़ास नट हैं जिसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्वर्सेटिन कहते हैं। उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी हिस्टामिन क्वालिटीज़ हैं और वो ये है कि आपके जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जितने वो आपके कफ़ के इश्यूज़ हैं, लंग्स के इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होता है। तो आप ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, टमेटो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा कर दें क्योंकि सब्ज़ियों में ख़ास तौर पे ये ग्रीन सब्ज़ियाँ और टमेटो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी लंग्स की स्ट्रेंथनिंग में और आपके लंग्स के एफिशिएंटली काम करने में मदद देते हैं। जहाँ पे मैंने सब्जियों की, फ्रूट्स की और डाइट्स की बात की, वहाँ मैं आपके लिए आज बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ज़बरदस्त एक हर्ब लेकर आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि जब का कफ़ स्टार्ट होती है तो हमारे पास दूसरा कुछ नहीं होता है, ज़हन में एकदम ख़्याल आता है या तो हम जोशांदा दे दें या तो हम कोई कावा वग़ैरह बना के दे दें। तो उससे ये है कि कफ़ को एक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, थ्रोट को, लंग्स को, तो कफ़ को रिलीफ़ हो जाता है। तो एक मैं बड़ी जेन्युइन किस्म की आपके लिए आज एक हर्ब लेकर आई हूँ। वो अमूमन बहुत सारे किचन्स में नहीं भी होती, हम लोग नहीं भी लाते, हमारे यहाँ पे उसके इस्तेमाल करने का ट्रेंड कम ही है। ज़्यादातर ये जो फ़ास्ट फूड चेन वाले हैं वो यूज़ करते हैं और उस हर्ब का नाम है थाइम। थाइम की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त एंटी स्पाज़मोलिटिक का काम करता है, बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग उसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल क्वालिटीज़ हैं और वो आपके म्यूकस को लिक्विफ़ाई करने में और जहाँ हम लोगों ने अक्सर सिरप्स में देखा होगा IVY लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं फॉर कफ सप्रेसेंट, तो वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत एफिशिएंटली रोल प्ले करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड थाइम जो है वो आपके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक से प्लैक को निकालने में मदद करता है, लिक्विफाई करने में मदद करता है। थाइम के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑयल पाया जाता है, हम कह सकते हैं कि थाइमोल ऑयल हम उसे कहते हैं और वो ऑयल जो है वो आपके म्यूकस को थिन करने में मदद करता है। उसकी एंटी-ट्यूसिव क्वालिटीज़ हैं, वो थिन करता है, लिक्विफ़ाई करता है और आप वो म्यूकस, वो फ़्लेम आप ईज़िली हल्की-फुल्की कफ से वो निकाल सकते हैं, जो आपको फिर आगे रिलीफ़ देता है। थाइम की जो मेडिसिनल क्वालिटी हैं, जो वो एबनॉर्मल मूवमेंट जो बच्चों के अंदर होते हैं, जिसको हम डिस्पैरेक्सिया कहते हैं,
उसको कंट्रोल करता है। स्टमक अपसेट में बहुत इसका स्ट्रॉन्ग रोल है। ये चूँकि ये जो गैस फ़ॉर्मेशन होती है, गैस को ख़ारिज करने में बहुत रिलीफ़ करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ देता है। तो वो एक प्रेशर जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से या ब्लोटेड स्टमक की वजह से आपके डायफ्राम पे होता है और जिसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न ख़राब होता है, उस चीज़ को रिलीफ़ देता है। फिर हम कह सकते हैं म्यूकोलिटिक इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो म्यूकस फ़ॉर्मेशन है, उसको कम करता है और जो इसके एंटीबैक्टीरियल ये इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ है कि ये बोथ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। आपके इंटेस्टाइन में जो वर्म इन्फेस्टेशन होती है, उस वर्म्स के को निकालने में उसके अगेंस्ट काम करता है। मैं कह सकती हूँ कि उसको वर्म्स के अगेंस्ट काम करता है, उसको आपके बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो हम कह सकते हैं कि थाइम की है कि आपकी जो क्रूप वायरल क्रूप है, उसको रिलीफ़ देता है, जिसे हम बार्किंग कफ या वूपिंग कफ भी कह सकते हैं। और अगर आप थाइम को मुँह में रखें और थोड़ा-थोड़ा सलाइवा के साथ आप उसके जो वो एक्सट्रैक्ट है उसको अंदर लेकर जाएँ, तो सोर थ्रोट को बहुत बेहतरीन रिलीफ़ देता है क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़, एंटीवायरल क्वालिटीज़ है, तो आपके सोर थ्रोट को बहुत रिलीफ़ देता है। आपके ओरल थ्रश को इम्प्रूव करता है, आपके ओरल थ्रश के ट्रीटमेंट में बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है इसका। तो अपनी जहाँ आप और स्पाइसेस या हर्ब्स आप लेकर आते हैं, तो थाइम को भी एक कंपल्सरी एजेंट रखें कि मिडनाइट कफ्स और जो मिडनाइट आपकी म्यूकस फॉर्मेशन हो जाती है लंग्स में। जो एलर्जिक लोग हैं मोस्टली जितने एलर्जिक लोग हैं आपके कम्युनिटी में, चूँकि एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनके लिए एज़ ए स्ट्रॉन्ग एंटी हिस्टामिन का काम करता है। तो वो ज़रूर थाइम अपने किचन में रखें और थाइम का कावा मस्ट कर दें। जो रात को हम लोग जो अक्सर औक़ात मेडिकेशन यूज़ करते हैं जैसे मोन्चिलोकास्ट वग़ैरह कि आप के जो म्यूकस है वो लिक्विफ़ाई हो जाए, मॉर्निंग में आपको एक्सेसिव कफ़ ना हो, तो उसकी जगह आप रात को थाइम का कावा ज़रूर पी कर सोया करें ताकि अर्ली मॉर्निंग आपको ये सिम्पटम्स कफ़ के सिम्पटम्स ना हों, कोई चेस्टी सिम्पटम्स ना हों, म्यूकस फॉर्मेशन ना हो। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें और अपनी सर्दियों को एन्जॉय करें और हेल्दी रहें ताकि आप इस सर्दियों को एन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।